नाइन्थ स्टैंडर्ड में आज हम देखने वाले हैं साइंस 2 और जिसके थ्रू एक चैप्टर देखने वाले, इट इज़ द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, ये 16 चैप्टर है। आप लोगों ने देखा होगा आपके क्लास में जितने भी आपके कलीग्स है ना, स्टूडेंट फ्रेंड्स है ना, उनमें सब में वेराइटीज़ होती है, सबको हम पहचान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द उनके स्किन का कलर है, फेस का शेप जो है, हाइट है, आँखों का कलर जो है ना, थंब का ओरिएंटेशंस है, तो इसके थ्रू हाइट है, इसके थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी सारी ग्रेट वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है स्पेसिस के अंदर। हम जानते हैं हम इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग, एक प्रजाति है, और जिसके थ्रू काफ़ी सारे वेरिएशंस ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो चैप्टर्स में ये जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप जानते हो कि साइंस में अलग अलग ब्रांच होती है, उसमें से एक ब्रांच जो है ये बायोलॉजी ब्रांच है। इस बायोलॉजी ब्रांच में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, उनके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस होता है। और ये वेरिएशंस कैसे आता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब मम्मी पापा जैसे है उनके कुछ कैरेक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, ओके, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है। तो ये जो कैरेक्टर्स है जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसे जीन्स कहा जाता है, इसकी स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसे कहा जाता है वो, उसी को कहा जाता है जेनेटिक्स ब्रांच। ये जेनेटिक्स ब्रांच में हम देखेंगे कि हमें पता है कि जो भी नया ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी जो होती है वो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के माध्यम से होती है। हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, विच कॉल्ड है द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नॉर्मली उसमें जो ऑफस्प्रिंग जो है, जो बच्चे जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसमें आपको ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में काफ़ी वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये 179 पे 16.1 पे कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, फीचर्स है, लिप्स है, उसके बाद हेयर लाइन्स है, अटैचमेंट ऑफ हेयर लोब है ना, तो उसमें आपको ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस के कारण से ये देखने को मिलता है, जिसकी स्टडी जेनेटिक्स में की जाती है। तो ये जो कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इनको कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स। और यही हेरिडिटी कैरेक्टर्स के कारण से ही इंसान का बच्चा इंसान के जैसे दिखता है, कोई पंछी का बच्चा पंछी के जैसे दिखता है, कोई एनिमल्स का बच्चा वैसे ही एनिमल्स के जैसे दिखेगा, मतलब है ना, डॉग का डॉग के जैसा, ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग्स के जैसा, इस तरह से वो दिखेगा। तो ये जो है कैसे ट्रांसफ़र होता है या फिर कैसे होता है ये हम देखेंगे। हमें पता है कि काफ़ी इसमें ऑफस्प्रिंग सिमिलर भी होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी देखने मिलते हैं, है ना। तो ये बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स के थ्रू होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र की जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये एक जगह स्टोर की जाती है। ये कहाँ स्टोर की जाती है, ये स्टोर की जाती है डीएनए में। ओके, अब ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका लॉन्ग फॉर्म है, और इस डीएनए का जो सेगमेंट छोटा जो पार्ट होता है उसे जीन्स कहा जाता है। और जीन्स के अंदर ये सभी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, तो ये जो इसको और भी अच्छे से समझने के लिए अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो हाइटेड जो प्लांट्स है वो देखोगे कि प्लांट्स कैसे ग्रोथ होते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू। हमारे बॉडी के भी अंदर हार्मोन्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी सभी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है ना। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स डिपेंड करेगा कि उस ग्रोथ हार्मोन्स की क्वालिटी कैसी है। अगर उस ग्रोथ हार्मोन की क्वालिटी अच्छी है तो उस समय हाइट अच्छी होगी। अगर उस ग्रोथ हार्मोन्स की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, अच्छी नहीं है, तो उस समय वो हाइट कैसे रहेगी, वो ऊंचा नहीं रहेगा, इट शुड बी द ड्रॉप्ड, वो छोटा रहेगा, शॉर्ट जिसे हम बोलेंगे, इस तरह से वो रहेगा। तो इस तरह से हम प्लांट्स में भी ये आपको चेंजेस देखने को मिलता है। क्रोमोसोम्स की अगर आप जानते हो, जैसे यहाँ डायग्राम दिया 16.2 में क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, ये डायग्राम आपको पूछते हैं जिसके थ्रू आपको लेबलिंग करने को भी कई बार पूछ जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी है लिविंग जो कैरेक्टर्स है उनके बॉडी के अंदर सेल से बना हुआ था, बॉडी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, और जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड और साथ में प्रोटीन्स के माध्यम से ये बनता है। और जब सेल का डिवीजन होता है तो उस समय क्रोमोसोम्स आपको इजीली दिख सकता है, लेकिन उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट लगती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं,
ये क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर्स के फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और हमेशा ये पेयरिंग में रहेंगे, मतलब अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 है तो ये 23 पेयर बन जाएंगे, ओके। पोटैटो 48 है, फ्रॉग जो है 26 है, तो इस तरह के इसके अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर देखने को मिलते हैं। अब ये जो डीएनए जो बनता है, ये डीएनए का अगर शेप आप देखोगे थोड़ा बहुत डम्बल शेप ये डीएनए का शेप है, और इसमें सेंटर का जो पार्ट है जिसे सेंट्रोमर्स कहा जाता है, जो हम बोलते हैं ना जैसे सर्कल का सेंटर पार्ट है सेंटर, वैसे ही क्रोमोसोम्स का सेंटर जो पार्ट है उसे सेंट्रोसोम या फिर उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स उसके दो पार्ट्स बनते हैं, जिसे आर्म्स कहा जाता है हर एक पार्ट्स को। तो ऐसे दो आर्म्स इसके अंदर होते हैं, एक होता है पी आर्म्स और दूसरा होता है क्यू आर्म्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर्म्स के हिसाब से, उनका शेप के हिसाब से क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप बनते हैं। 4 टाइप के ये क्रोमोसोम्स के टाइप है, वो आपको कई बार पूछते भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक टाइप, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है और टेकोसेंट्रिक है। इनकी डायग्राम जो है 16.3 में आपको दी है ना, वो आपको आना चाहिए। तो मेटासेंट्रिक मतलब उसको देखने से ही पता चलेगा कि उसका जो शेप है इंग्लिश लेटर जैसे वी होता है उसका वो शेप रहेगा, और दोनों आर्म्स की जो लेंथ है क्रोमोसोम्स की वो नियर बाय इक्वल होती है, और उसमें सेंट्रोमर्स कहाँ रहेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा क्रोमोसोम्स के। दूसरा जो है सबमेट्रिक जो है, उसका शेप अगर देखोगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट एल के जैसा होता है, और दोनों जो आर्म्स में से एक आर्म्स बड़ा होता है, एक आर्म्स छोटा होता है, और वहाँ मतलब स्लाइटली शॉर्टर लॉन्गर इस तरह से वो रहेगा, और जिसका सेंट्रोमर जो है ये मिड पॉइंट में नियर बाय थोड़ा सा करीब में मिड पॉइंट में रहेगा। टेलोसेंट्रिल अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लेटर जो होता है आई, उसके जैसा वो देखने को मिलता है। एक आर्म जो है वो छोटा होता है, एक आर्म काफ़ी बड़ा होता है, इस तरह से हम उसका कंस्ट्रक्शंस रहेगा, और उसका जो सेंट्रोमर्स है वो राइट एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स में रहेगा। और टेलोसेंट्रिक जो है वो लाइक एज अ एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे टाइप रहेगा, और टेलोसेंट्रिक जो है वो आई टाइप रहेगा, ठीक है ना। और उसको केवल ये अकेला ऐसा टेलोसेंट्रिक है जिसको केवल एक सिंगल ही आर्म्स होता है, याद रखिए, ओके। और इसका फिर सेंट्रोमर कहाँ रहेगा, तो एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स जो ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से उनका जो क्रोमोसोम्स का शेप जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो जिनका शेप और ऑर्गेनाइजेशन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस क्रोमोसोम्स। और जिनका शेप, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट है तो उसे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर की बात करें तो जैसे मैं बोला था कि 46 पेयर है क्रोमोसोम्स के, 46 क्रोमोसोम्स है, तो पेयर्स कितने हो जाएंगी 23। तो उस 23 क्रोमोसोम्स में एक जो पेयर होती है, ये पेयर्स अलग होती है थोड़ी सी, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है, उसी को ही एडल्सम्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। और जो अदर जो क्रोमोसोम्स होते ऑटोजोम्स कहा जाएगा। ये आप 10th में डिटेल में सीखने वाले हो स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डीएनए जैसे मैंने बोला कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये सबसे पहले क्रोमोसोम्स इसी से बना हुआ होता है, डीएनए से। इसको डिस्कवर करने वाले, इस एसिड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो बायोकेमिस्ट थे, ये स्विस बायोकेमिस्ट थे जिसका नाम फ्रेडरिक मैसेंजर है। ये 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया, और जब वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी कर रहे थे उस समय उनको ये दिखा, और उन्हें ये देखा कि ये सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये, और उसी कारण से उन्होंने ये इसको न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण न्यूक्लिक एसिड इसको नाम दिया। और लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, साथ में ही ये अदर पार्ट्स में भी होता है। नॉट ओनली दैट, वायरस, बैक्टीरिया सभी में ये पाया जाता है, ओके। और जो सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सेल बनता है, तो ये सभी प्रोसेस में ये सेल का एक इम्पोर्टेंट रोल है, डीएनए का इम्पोर्टेंट रोल है, और इसी कारण से इसे मास्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है सबसे पहले जो बनाया था, उसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो वेटस्टन एंड क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको, इस मॉडल को बनाया, डीएनए के मॉडल को, जो भी आज भी हम उसे मानते हैं। 1953 में बनाया गया, और उसके हिसाब से देखा जाता है कि 2 पैरेलल जैसे थ्रेड्स होते हैं, है ना, और वो दोनों जो थ्रेड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड के दोनों थ्रेड है, एक में एक के ऊपर कॉइल्ड किए हुए, उनका स्ट्रक्चर ये देखने को मिलता है, और इस कारण से इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, ओके। और इसका स्ट्रक्चर अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे सीडी वगैरह होती है ना, उसके साथ में उसे कंपेयर किया जाता है।
तो आप देखोगे डायग्राम 16.9 में डीएनए का स्ट्रक्चर्स दिया है, वो दोनों साइंटिस्ट जैसे जिसकी मैंने बात की है ना, वेस्टर्न और क्रिक मॉडल, उनके डायग्राम भी दी है। तो डीएनए के अंदर हर एक जो स्टैंड है डीएनए का आप देख रहे हैं उसमें दिया है, ये डीएनए का स्टैंड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये उनके दो जो बेसिक स्टैंड है लैडर के रूप में जो दिखते हैं वो शुगर और फॉस्फेट एसिड के थ्रू बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर 4 नाइट्रोजन बेसेस भी होते हैं, ये नाम याद रखना जरूरी है हमें, एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ओके। और उसमें से एडेनिन और ग्यूनिन को प्यूरिन्स कहा जाता है और साइटोसिन और थाइमिन को पैरासिटिमल कहा जाता है, ओके। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो स्ट्रक्चर देखा उसमें नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक जो एसिड है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक में के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसेस 4 है तो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड भी 4 टाइप के हो गए, बराबर है। ये लाइक एज ए डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं लाइक एज ए चेन स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला ना कि 2 रेल्स ऑफ द लैडर, इस तरह से वो स्ट्रक्चर रहेगा, और जो जॉइंटेड होते हैं शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है और साइटोसिन जो है वो ग्यूनिन के साथ में कनेक्टेड होता है। हर एक जो क्रोमोसोम्स है हमने देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल जो बनता है क्रोमोसोम्स के थ्रू बनता है, उसका जो क्रोमोसोम्स का जो डीएनए का जो सेंटर पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, उसे जीन्स कहा जाता है, और उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जीन्स ही कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल को, फंक्शंस ऑफ सेल को, सेल डिविजन्स को हम बोल सकते हैं, और उन्हीं के कारण से जो हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, जीन्स के कारण ये पॉसिबल हुआ है। तो ये जीन्स में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और इसके थ्रू ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिक हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी क्या होता है, जीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के टाइप्स देखे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट होगा स्टूडेंट। थैंक यू।